यूसुफ जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली और पुलिस की क्षमता पर लग रहा है कि बार बार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, लेकिन पुलिस के हाथ आज भी खाली हैं। गंभीर सवाल है। हाल ही के दिनों में 6 बार कम से कम इस तरह की धमकी मिली है और अकेले 3 बार पप्पू यादव की जमानत वाले दिन, जिस दिन उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उस दिन ये बम से उड़ाने की धमकी कोर्ट को मिली। कोर्ट खाली कराया गया, कार्रवाई नहीं हुई और पप्पू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पाई, लिहाजा उन्हें जेल में रखना पड़ा। पप्पू यादव अपनी गिरफ्तारी के बाद से लगातार कह रहे हैं कि साहब उनकी जान को खतरा है और उनके जो करीबी है वो इस बात को लेके सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजा गया, उससे लगता है कि उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने, उन्हें जान का खतरा है, जान का खतरा जता रहे हैं। पप्पू यादव की मां ने भी जान का खतरा जताया है। हैरानी की बात यह है कि ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी कोर्ट को मिल रही है और पुलिस अभी तक इस वाले मामले में खाली हाथ है, कुछ जांच नहीं कर पा रही। मैं आपको एक बड़ी खबर बता देता हूं, पप्पू यादव की गिरफ्तारी का ये मामला बहुत बड़ा बन गया है और संसद तक में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। कम से कम मेरे पास जानकारी है कि 4 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है, गंभीर सवाल उठाए हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर और ये कहा है साहब 31 साल पुराने मामले में ऐसी जल्दबाजी में पप्पू यादव को गिरफ्तार करके जेल आखिर क्यों भेजा गया है। स्पीकर जो कि सदन के लोकसभा के संरक्षक हैं, तो लोकसभा सदस्य पप्पू यादव हैं निर्दलीय, तो उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए वो इसमें जो ज़रूरी हस्तक्षेप है वो करें। कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह जो कि राज्यसभा में हैं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। सासाराम से कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार ने चिट्ठी लिखी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चिट्ठी लिखी है और आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर इस वाले मामले में स्पीकर से डिमांड की है कि वो दखलंदाजी करते हुए पप्पू यादव को जेल से बाहर लाएं। तो ये गंभीर मामला है क्योंकि पप्पू यादव लगातार जब से उन्होंने नीट छात्रा के लिए इंसाफ की आवाज़ उठाई है, उन पर कानूनी शिकंजा कसता चला गया। जिस दिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि पप्पू यादव के खिलाफ कुल 41 आपराधिक मामले चल रहे हैं और जिसमें 2 मामलों में उन्हें सज़ा हो चुकी है और सज़ा पर उनकी अपील पेंडिंग चल रही है। मैंने तब भी आशंका जाहिर की थी कि बाकी जो 39 मामले बचे हैं उनमें से किसी में भी पप्पू यादव को गिरफ्तार करके लंबे समय तक जेल में रखने की साजिश हो सकती है। अभी मेरी जानकारी के हिसाब से मुझे लगता है कि ऊपर से निर्देश हैं कि पप्पू यादव को कम से कम होली तक जेल में ही रखा जाए, कोई ऐसा बहाना बना जाए। तो शायद इसी वजह से बार बार उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टाली जा रही है, या तो कोर्ट में बम के धमाके कौन करा रहा है, इस पर पुलिस अभी तक कौन करवा रहा है। यूसुफ जी, आप कौन करवा रहा है ये बम की जो धमकियां दी जा रही है? अगर पप्पू यादव के केस में सुनवाई रोकने की कोशिश है तो कौन करवा रहा है ये धमकी भरे ईमेल्स और फोन कॉल्स? ये तो पुलिस बताएगी ना। पुलिस के पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, पुलिस को धमकियां लगा, पुलिस के पास वो ईमेल्स हैं जिनमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस ईमेल को ट्रेस करके दोषी तक पहुंचे, धमकी देने वालों तक पहुंचे तो पता चले। ये पर्दाफाश करने का काम पुलिस का होता है। नहीं यूसुफ जी, मुझे लगता है हमें यहाँ पर सोचने की जरूरत है। एक तरफ पुलिस के हाथ अब तक खाली है, दूसरी तरफ पप्पू यादव की जब गिरफ्तारी हो रही थी उस वक्त भी उन्होंने मीडिया से कहा था, गिरफ्तारी के वक्त भी उन्होंने खुद भी ये कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, अभी मुझे लेकर जा रहे हैं, हो सकता है कि मुझे मार दिया जाए। उन्होंने भी आशंका जताई। उसके बाद जब उनकी जो जमानत याचिका है उसके ऊपर सुनवाई होनी होती है तब कोर्ट में कार्रवाई बाधित हो जाती है क्योंकि कोई फोन आ जाता है, ईमेल आ जाता है, पूरे कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दे दी जाती है। उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले में साजिश हो रही है, पुलिस साजिश का हिस्सा है, तो यानी ये धमकी भरे ईमेल्स का हिस्सा, इसको बाहर ना आने देना कि कहां से इसका ओरिजिन, कहां से इस ईमेल का वो आईपी एड्रेस, कौन ऑपरेट कर रहा है उस आईपी एड्रेस से, तो क्या इस सब साजिश में भी पुलिस शामिल हो सकती है? नहीं, मैं नितिशा यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसका खुलासा तो पुलिस करेगी, या पुलिस अगर जांच नहीं कर पा रही तो राज्य की सीबीसीआईडी करेगी या सीबीआई जांच इसकी होगी। तो इस बारे में जांच का काम तो पुलिस का है या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, उनका है। आखिर ये बात साफ होनी चाहिए कि जिस दिन पप्पू यादव की जमानत की अर्जी पर सुनवाई होनी है उसी दिन क्यों
कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर पप्पू यादव सांसद हैं, सांसदों के विशेष अधिकार होते हैं, अगर पप्पू यादव की जमानत याचिका पर अर्जी पर सुनवाई ज़रूरी है और जल्दी ज़रूरी है, तो क्या जज अपने घर पे इसकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं? कोर्ट में आना ज़रूरी है उनके लिए। जब हम विशेष परिस्थितियों में हमने कई बार देखा है कि किसी अपराधी को अगर इतवार संडे के दिन या किसी गजेटेड हॉलीडे के दिन कोर्ट के सामने पेश यूसुफ करना जी, हमने होता आधी है, रात को कोर्ट खुलते देखा है, वीडियो कॉल्स के जरिए कोर्ट में पेशियां होते हुए देखी हैं, तमाम रास्ते होते हैं। यूसुफ जी, एक और बड़ी खबर इस वक्त है, उसकी हम बात कर लेते हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कई सांसदों ने सवाल उठाए हैं। सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए गए हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी हुई है, जिस पर कई सांसदों ने सवाल उठाए हैं। सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में पप्पू यादव की गिरफ्तारी की टाइमिंग और 7 तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। चिट्ठी लिखने वाले सांसदों में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, लोकसभा सदस्य मनोज कुमार, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद शामिल हैं। तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर अब बवाल भी जारी है। सांसदों ने सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। ओम बिरला को चिट्ठी लिखी गई है। लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनसे हस्तक्षेप की मांग की गई है। और यूसुफ जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यूसुफ जी, अभी आप बता ही रहे थे कि जो 4 सांसद हैं उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। यूसुफ जी, हम बात कर रहे थे कि कोर्ट के पास कई तरीके होते हैं। अगर मामले की सुनवाई करनी है तो हमने देखा है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं बदली जाती हैं। आधी रात में अगर किसी अपराधी के लिए कोर्ट खोल दिया जाता है तो एक सांसद की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है। और कोर्ट भी तो यूसुफ जी, इस मामले में जब बार बार धमकियां मिल रही हैं कोर्ट को बम से उड़ाने की, तो क्या कोर्ट पुलिस को फटकार नहीं लगा सकती कि बार बार धमकियां मिल रही हैं, आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों पता नहीं चल पा रहा है कहां से ये धमकियां आ रही हैं, कौन है इसके पीछे? देखिए नितिशा, कोर्ट पुलिस से पूछ सकती है, ये बात बिल्कुल सही है और पुलिस को जांच करनी चाहिए। लेकिन अभी हम जिस खबर पे बात कर रहे हैं वो खबर है कि सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है पप्पू यादव वाले मामले में इंटरव्यू करने की। गंभीर सवाल उठाए गए हैं कि कहा गया है कि भाई जब संसद का सत्र चल रहा है तो आखिर एक 31 साल पुराने मामले में क्यों जल्दबाजी में, हड़बड़ी में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। और जब पप्पू यादव खुद ही कोर्ट के सामने तय तारीख को पेश होने के लिए तैयार थे तो उन्हें रात भर ऐसी क्या आफत आ रही थी कि उन्हें रात में ही गिरफ्तार किया गया। तो स्पीकर को लिखी गई इन चिट्ठियों में सभी सांसदों ने ये बुनियादी सवाल उठाए हैं और ये आशंका जाहिर की है कि पप्पू यादव की अगर जान को खतरा है तो उन्हें कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए, कैसे उन्हें दिया जाए। तो ये गंभीर मामला है कि एक लोकसभा सांसद को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। एक मामले में उसकी जमानत हो गई है लेकिन दूसरे मामले में जमानत नहीं हुई है, इसलिए वो जेल में रहने पर मजबूर हैं। तो ऐसे में लोकसभा में ये गूंज उठना, लोकसभा सांसदों का स्पीकर को चिट्ठी लिखना एक बड़ा मामला है, गंभीर मामला है। और इससे पता चलता है कि संसद के अधिकारों के प्रति दूसरे सांसदों में कितनी नाराज़गी है। और इन सभी सांसदों को ये लगता है कि चूंकि नीट छात्रा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे पप्पू यादव, कहीं ना कहीं उस मांग को दबाने की कोशिश ये है। तो सांसदों की चिट्ठी के बाद लोकसभा स्पीकर क्या इस पर एक्शन लेते हैं, क्या बिहार सरकार से कोई सवाल पूछते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसका पता हमें बाद में चलेगा। लेकिन 4 सांसदों की जानकारी तो मेरे पास है कि जिनकी चिट्ठी लिखी गई है। इसके अलावा 4-5 सांसद और हो सकते हैं जिनकी तरफ से लोकसभा को चिट्ठी या तो लिखी गई है या लिखी जा चुकी है। तो एक तरह से कह सकते हैं जो पप्पू यादव का समर्थन लोकसभा में, संसद में चल रहा है। हालांकि संसद की कार्रवाई का कल आखिरी दिन होगा इस सत्र के पहले हिस्से में, लेकिन सांसदों का लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखना, लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखना एक बड़ी बात है। और माना जा सकता है कि पप्पू यादव के समर्थन में ये सांसद खुलकर सामने आए हैं। इसका मतलब ये है कि नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में इन लोगों ने पप्पू यादव की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाई है।